दो लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। पहला लेक्चर बेसिक का था, तो जो भी बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं सेशन में, वो पहले के दो लेक्चर को जब तक कवर नहीं करेंगे तब तक ये तीसरा लेक्चर उनको समझ में आएगा नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले उन दो लेक्चर्स को कंप्लीट करिए, उसके बाद ये तीसरा लेक्चर आप देखिएगा। आपकी रिकॉर्डेड क्लास पड़ी रहेगी, बाद में भी आप देख सकते हैं, लेकिन पहले के दो लेक्चर आपको कंप्लीट करने हैं। तो मैंने पहले लेक्चर में बेसिक बताया था, दूसरे लेक्चर में 30 क्वेश्चन कराए थे, और आज मैं आपके सामने तीसरा सेशन लेके आया हूं। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। कुल हमें 100 क्वेश्चन कराने हैं यूपीएसआई के क्वेश्चंस को ऐड करते हुए। तो आइए चलिए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, मार्कर ले लिया जाए। एक समूह में 11 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। उन्हें कितने तरीकों से एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है ताकि सभी महिलाएं हमेशा एक साथ रहें? ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, सेशन 2 आपका जो चला था उसमें भी बताया गया है। उसमें आपके लेटर्स रहते थे, अक्षर रहते थे, उसमें बोलता था कि आपका वॉवेल्स एक साथ हो या कॉन्सोनेंट एक साथ हो। तो एक साथ वाली कंडीशन आपको बता दी गई है। 11 पुरुष हो गए, 11 मेल, और ये 7 फीमेल हो गई। इनको एक साथ रखना है, तो इनको क्या माना जाएगा? एक। इनको क्या मानेंगे? एक। तो ये 11 मेल प्लस ये एक, कितने हो गए टोटल? 12। इनको पहले अरेंज करेंगे। तो 12 में से 12 को अरेंज करने का तरीका क्या होगा आपका? 12p 12 होगा, 12p 12 होगा। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? फैक्टोरियल 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 12 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए 11 मेल और ये, इनको टोटल 7 फीमेल को एक मान लेंगे क्योंकि इनको एक साथ रखना है। मैंने आपको बताया था जिनको भी एक साथ रखना होता है उनको पूरा पूरा एक एलिमेंट मान लेंगे आप। तो टोटल आपके यहां लोग कितने हो जाएंगे? यहां 11 और ये एक आपका 12। क्लियर हो गया? तो इन 12 लोगों को आपको अरेंज करना है। तो अरेंज करेंगे यानी कि परमुटेशन लगेगा। तो बच्चों हो जाएगा 12p 12। इसका मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 12। यानी कि इन 12 लोगों को आप फैक्टोरियल 12 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फिर से सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा। 11 पुरुष हैं और 7 महिलाएं हैं। इनको एक पंक्ति में बैठाना है, और इसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? शर्त यह है कि सभी महिलाएं एक साथ रहें। जहां भी एक साथ रखने की बात आती है तो इनका अरेंजमेंट कैसे होता है? जितने लोगों को एक साथ रखा जा रहा है उसको हम मान लेंगे एक एलिमेंट, और यहां 11 एलिमेंट है ही। टोटल कितने हो गए आपके? 12 हो गए। टोटल हो गए 12। तो इन अब 12 लोग मानेंगे। इन 12 लोगों को अरेंज करने का तरीका होगा 12p 12 होगा, यानी कि फैक्टोरियल 12 तरीका होगा। 12p 12 का मतलब क्या होगा? आपका फैक्टोरियल 12 होगा। तो फैक्टोरियल 12 तरीके से ये अरेंज होंगे। उसके बाद अभी काम पूरा नहीं हुआ है, ये 7 महिलाएं भी तो अरेंज हो सकती हैं। ये 7 महिलाएं भी क्या होंगी? अरेंज होंगी। काम पूरा नहीं हुआ है। देखिए अभी फैक्टोरियल 12 अगर दे दे तो ये उत्तर नहीं है। ये अभी 7 महिलाएं हैं, ये एक साथ बैठ रही हैं, लेकिन इनको भी तो अरेंजमेंट की जरूरत है। दाएं बाएं होंगी ना इधर उधर, तो बच्चों इसमें भी अरेंजमेंट लगेगा। तो यहां अरेंजमेंट लगेगा, तो 7 लोगों में अरेंजमेंट लगाना है, यानी कि 7p 7 हो जाएगा। 7 लोगों में 7 को अरेंज करना है लेकर, तो 7p 7 यानी कि इसके तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 7। तो मेरे बच्चों देखिए, इसको अरेंज करने के फैक्टोरियल 7 तरीके हो गए। काम तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि ये ना हो। आई बात समझ में? इसलिए बच्चों यहां क्या होगा? आपका लगेगा मल्टीप्लीकेशन का रूल। काउंटिंग प्रिंसिपल में कौन सा लगेगा? मल्टीप्लीकेशन का रूल लगेगा। तो यह है तरीकों की संख्या। क्लियर हो गया? आ रही है बात सभी समझ में सभी बच्चों को? तो आंसर हमारा क्या होगा? फैक्टोरियल 12 और गुणे फैक्टोरियल 7। मुझे उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ गई बात समझ में? क्यों ये हुआ है फैक्टोरियल 12, फिर फैक्टोरियल 7 क्यों लिए हैं, गुणा ही क्यों किए हैं, प्लस क्यों नहीं किए हैं, सारी चीजें आपको मैंने समझा दी। अब आइए अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं, 32 नंबर के क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिएगा, आपका 32 नंबर का क्वेश्चन है।
7 छात्रों की परीक्षा ली जाती है, जिसमें से 2 गणित विषय के हैं। उन छात्रों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जिसमें गणित के दोनों छात्र एक साथ नहीं बैठे हों? गणित के दोनों छात्र एक साथ नहीं बैठे हों। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। देखिए 7 छात्रों में ये 5 स्टूडेंट हो गए, अन्य विषय वाले हो गए, और 2 स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? मैथ्स वाले हो जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो ये देखिए टोटल कितने हैं आपके? 7 स्टूडेंट हैं। अभी देखिएगा साथ में नहीं बैठाना है 2 स्टूडेंट्स को, मैथ वाले साथ में नहीं बैठेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे? इनको साथ में बैठा लेंगे, पहले इनको हम साथ में बैठा लेंगे, और फिर उसके बाद टोटल जो आपके अरेंजमेंट होंगे इन 7 छात्रों के, टोटल जो भी अरेंजमेंट होंगे 7 छात्रों के, उनमें से जो साथ में बैठने वाले अरेंजमेंट हैं उसको क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। तो ऐसे अरेंजमेंट आपको पता चलेंगे जो मैथ वाले स्टूडेंट साथ में नहीं बैठते, उसको दर्शाते हैं। आई बात समझ में? तो देखिएगा पहले मैं लिख दूं क्या करना है इसमें मुझे। देखिए क्या होगा, अरेंजमेंट की संख्या जो होगी, अरेंजमेंट की जो संख्या होगी कैसे होगी? ध्यान से देखिए, कुल अरेंजमेंट माइनस, किसको माइनस करेंगे? मैथ के दोनों छात्रों को एक साथ लेकर बने अरेंजमेंट्स। ध्यान से देखिएगा, अरेंजमेंट समझ में आया क्या बोला है मैंने? देखिए 7 छात्र हैं, ये वही सवाल है, वॉवेल वाला ही है, समझिएगा। आपने लेक्चर 2 में देखा होगा कि वॉवेल से एक साथ हो, फिर ये भी देखा था वॉवेल से एक साथ नहीं हो। आया समझ में? एल और एच एक साथ हो, एल और एच एक साथ नहीं हो, ये वही पुराना सवाल है। अगर लेक्चर 2 आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये समझ में बहुत जल्दी आएगा वैसे, लेकिन मैं डिटेल समझा दे रहा हूं। देखिए 7 आपके छात्र हैं या 7 अक्षर हैं आप बोल सकते हैं। आई बात समझ में? 7 आपके छात्र हैं, राम, मोहन, सोहन, ऐसे इस तरह से नाम है उनके। देखिए उनमें 2 छात्र हैं गणित वाले, गणित विषय वाले। उन छात्रों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जिसमें गणित के दोनों छात्र एक साथ नहीं बैठते हैं? मान लिया मोहन सोहन गणित वाले हैं, तो मोहन सोहन एक साथ नहीं बैठे, इनके अरेंजमेंट्स की संख्या आपको बतानी है। तो हम पहले 7 छात्रों के बैठाने का अरेंजमेंट ले लेंगे, 7 छात्रों के बैठाने का अरेंजमेंट ले लेंगे। उसमें मोहन सोहन जो गणित वाले हैं साथ में भी बैठेंगे, टोटल अरेंजमेंट। तो 7 लोगों का अरेंजमेंट क्या होगा? 7 में 7 को लेना है तो 7p7 होगा, यानी कि इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 7 होगा। 7p7 की वैल्यू क्या होगी बताइए? फैक्टोरियल 7 होगी। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। तो मेरे बच्चों ये क्या आएगा? फैक्टोरियल 7। ये कुल अरेंजमेंट है, 7 को बैठाने का अरेंजमेंट है। इस फैक्टोरियल 7 में कैसे कैसे अरेंजमेंट होंगे? ऐसे भी अरेंजमेंट होंगे जिसमें मैथ वाले दोनों साथ में है, ध्यान से देखिएगा। क्लियर है? ऐसे भी अरेंजमेंट होंगे जिसमें मैथ वाले साथ में नहीं है। तो मेरे बच्चों अगर फैक्टोरियल 7 में से हम ऐसे अरेंजमेंट्स को माइनस कर दें जिसमें मैथ वाले साथ में हैं, मैथ वाले साथ में हैं, तो क्या आएगा बताइए? ऐसे अरेंजमेंट्स का नंबर पता चलेगा जिसमें मैथ वाले साथ में नहीं बैठे हैं। तो अब बताइए मैथ वाले दोनों को साथ में अगर दोनों छात्रों को लेंगे तो उसको क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो कुल हमारे छात्र कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इनको अरेंज करने का तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 6। और बाकी जो मैथ वाले जो दोनों थे वो भी तो अरेंज होंगे, मोहन सोहन। कभी मोहन पहले सोहन बाद में, कभी सोहन पहले मोहन बाद में। आई बात समझ में? तो इनको भी अरेंज करने का तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 2 होगा। तो इनटू कर देंगे फैक्टोरियल 2, माइनस करेंगे मेरे बच्चों। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू याद है आपको 50 40, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू है 720 और ये गुणे 2 हो जाएगा। तो मेरे बच्चों 50 40 माइनस ये 1400
40 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये आएगा 3600। ये आपका आंसर है। कुछ लोग कहेंगे सर मैथ तो सेम है ना। देखिए हम छात्रों का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो नाम उनके हैं सातों के अलग अलग। आई बात समझ में? ABCD EFG समझ रहे हैं बच्चों? नाम इनके क्या है? अलग अलग है। तो हम इनको अरेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम छात्रों को अरेंज कर रहे हैं। अब ये अलग बात है मैथ लेने वाले 2 छात्र हैं। आई बात समझ में? जैसे वॉवेल होते हैं ना भाई, जैसे वॉवेल हम कहते हैं 4 वॉवेल्स आए हुए हैं, 3 वॉवेल्स आए हुए हैं बोलते हैं ना, वैसे ही मैथ वाले 2 आए हैं। क्लियर है? जैसे पिछले क्वेश्चंस आपने किए थे लेक्चर 2 में, हमने आपको पढ़ाया था किसी शब्द में 3 वॉवेल्स दिया रहता था, 2 वॉवेल्स दिया रहता था और क्वेश्चन रहता था कि वॉवेल साथ में ना आए। किया है आपने क्वेश्चन, मैंने आपको ऐसा कराया है। वही है यहां भी। मैथ मतलब क्या हो गया? वॉवेल। मैथ मतलब क्या हो गया आपका? समझिए वही, सीधे अटैच टू वॉवेल हो गया। और ये कितने आए हैं? 2 आए हैं, 2 छात्र हैं। तो ये वही सवाल है, 2 वॉवेल एक साथ ना हो, मतलब 2 छात्र एक साथ ना हो। ये वही सवाल है पुराना वाला। रिलेट करिए, देखिए हर एक एक चीज को रिलेट करके समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आई बात? क्या किया हमने? सातों छात्रों का अरेंजमेंट निकाल लिया, सातों छात्रों का अरेंजमेंट। इसमें कैसे कैसे अरेंजमेंट होंगे? ऐसे भी अरेंजमेंट होंगे जिसमें मैथ वाले दोनों छात्र एक साथ ना बैठे हों, और ऐसे भी अरेंजमेंट होंगे जिसमें मैथ वाले दोनों छात्र एक साथ बैठे हों। तो बच्चों अगर हम सभी अरेंजमेंट में से जिसमें मैथ वाले दोनों छात्र एक साथ बैठे हैं, ऐसे अरेंजमेंट की संख्या घटा देंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा बताइए? हमें ऐसे अरेंजमेंट्स पता चलेंगे जिसमें मैथ वाले साथ में नहीं बैठे हैं। तो देखिए साथ में बैठने का मतलब मैं यहां दिखा दूं, अगर साथ बैठे हैं तो यहां देखिए 5 स्टूडेंट यहां थे और ये 2 स्टूडेंट मैथ्स वाले यहां हैं। ये अगर साथ में बैठ रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो मेरे बच्चों यहां टोटल ये 5 हो गया और इसको क्या मान लेंगे? हम 1 मान लेंगे। हर एक बच्चा देखे टोटल कितने स्टूडेंट अब बोले जाएंगे साथ में बैठे हैं, तो ये 2 को 1 बना लिया जाता है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। तो कुल स्टूडेंट माने जाएंगे यहां 6। कितने माने जाएंगे? 6। तो 6 स्टूडेंट को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6 होता है। 6p6, 6p6 मतलब 6 में 6 को लेकर अरेंज करना है, वैल्यू आती है फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 होता है। और मेरे बच्चों देखिए फिर ये 2 स्टूडेंट भी मोहन सोहन अरेंज होंगे कि नहीं? मोहन पहले सोहन बाद में, सोहन पहले मोहन बाद में, तो इसको भी अरेंज करने का तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल 2 होगा। तो ये कैसे अरेंजमेंट है? ये ऐसे अरेंजमेंट्स की संख्या है, बताइए बच्चों, ये ऐसे अरेंजमेंट्स की संख्या है जिसमें मैथ वाले दोनों स्टूडेंट्स साथ में हैं। तो अगर हम टोटल अरेंजमेंट्स जो फैक्टोरियल 7 है इन 7 छात्रों के लिए, उसमें से ऐसे अरेंजमेंट्स को घटा लेंगे जिसमें कि मैथ्स वाले साथ में हैं, तो हमें ऐसे अरेंजमेंट्स की संख्या पता चलेगी जिसमें कि आपका मैथ और दोनों मैथ के स्टूडेंट साथ में नहीं है। आ गई बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। कमेंट बच्चों के आ रहे हैं। 2 लेक्चर बेटा पहले कंप्लीट कर लीजिए। पेपर पोस्टपोन का तो खबर उड़ा हुआ है, लेकिन अभी कोई ऑथेंटिक नहीं है जब तक कि सरकारी कुछ ऐसी सूचना ना आ जाए। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। अभी आप मान के चलिए कि इसी महीने होगा, मानिए तैयारी अपनी पूरी कर लीजिए इसी महीने। इस महीने आपकी तैयारी अगर पूरी हो गई तो अगले महीने अगर पेपर होगा तो आपको फिर और अच्छा रिवीजन करने का मौका मिलेगा और टॉप करने की उम्मीद आपकी बढ़ जाएगी। मेरे बच्चों आपको टॉप करना ही करना है, सिलेक्शन बहुत छोटी चीज है। आप हमेशा टॉप करने के बारे में सोचिए कि सबसे टॉप पे रहना है। आइए देखिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आंसर आ गया 3600। अब मैं आ रहा हूं 33 नंबर के क्वेश्चन पे। हर एक बच्चा देखेगा। 1 करोड़ से बड़ी कितनी संख्याएं 1 2 3 0 3 2 1 3 अंकों से बनाई जा सकती है? मेरे बच्चों देखिएगा, 3 3 6 2 8 अंक है और करोड़ में भी स्थान क्या होंगे? 8 होंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। क्लियर है मेरे बच्चों? अब देखिए इनको, इन सभी अंकों को इसमें भरना है। ये आप जानते हैं कि 0 शुरुआत में नहीं भरा जा सकता। तो मान लिया कि भर सकते हैं, माना कि भर सकते हैं। तो बच्चों कुल 8 अंकों को लेकर, भाई 1 करोड़ से बड़ा बनाना है तो निश्चित रूप से आपको क्या करना पड़ेगा? इस 8 अंकों का प्रयोग करना होगा। हम 0 वाली बात अभी डिस्कस कर देंगे।
तो 8 अंकों का प्रयोग करना होगा पूरा मेरे बच्चों, बताइएगा। तो सभी 8 अंकों का प्रयोग करके जो संख्या बनाएंगे उनका अरेंजमेंट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सभी 8 अंकों का प्रयोग करके बनाई गई संख्या का अरेंजमेंट बोलिए या परमुटेशन बोलिए, का क्रमचय। क्लियर है मेरे बच्चों? का क्रमचय, अरेंजमेंट बोलिए या परमुटेशन बोलिए, बात एक ही। परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। क्लियर है बच्चों? देखिए क्या होगा, फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाय, चूंकि आपके कुछ अंक रिपीट हो रहे हैं, एक आपका 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे मेरे बच्चों। फिर 2 आपका 2 बार आया है तो यहां फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। 3 आपका 3 बार आया है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1680। क्लियर है? ये टोटल अरेंजमेंट है 1680। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इन 1680 अरेंजमेंट्स में बच्चों 0 भी प्रारंभ में आ जाएगा करोड़ वाले स्थान पे, समझिएगा। तो फिर ये बच्चों 7 अंकों की संख्या रह जाएगी, फिर ये करोड़ में नहीं होगी, समझिएगा। फिर ये करोड़ में नहीं होनी है। तो ये 0 जहां जहां शुरुआत में है उसको हमको हटाना है। 0 जहां जहां शुरुआत में है उन अरेंजमेंट्स को हमें क्या करना है, हटाना है। तो बच्चे वो कैसे काउंट होगा, अगर 0 जहां जहां शुरुआत में है उन अरेंजमेंट्स को आप प्राप्त कर लेते हैं और 1680 में से आप घटा देते हैं, तो बच्चों हमें ऐसे अरेंजमेंट्स पता चलेंगे जिसमें 0 आपका शुरुआत में ना हो, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आ रही है बात समझ में? तो करना क्या है, 0 को बच्चों क्या करना है, हमें फिक्स कर देना है। हम उनको पता करने जा रहे हैं जहां पर 0 क्या है, प्रारंभ में है। हम ऐसे क्रमचय पता करेंगे जहां 0 प्रारंभ में होगा। ऐसे क्रमचयों की संख्या क्या होगी, ऐसे क्रमचयों की संख्या मेरे बच्चों क्या होगी, 0 को अगर प्रारंभ में आपने फिक्स कर दिया तो आपके अंक कितने बचेंगे, 7। आई बात समझ में? अंक कितने बचे, 7। तो ऐसे क्रमचयों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 7। और लेकिन अंक कुछ क्या है, रिपीटेड है। तो मैं दूसरे लेक्चर में बता चुका हूं क्यों भाग दिया जाता है। तो एक आपका 2 बार आया है तो फैक्टोरियल 2 से भाग, फिर आपका 2 बार आया है फिर फैक्टोरियल 2 से भाग, फिर आपका 3 बार आया है तो फैक्टोरियल 3 से भाग। मेरे बच्चों इसको हल करेंगे तो आएगा 210। सही है? तो ये कैसे क्रमचयों की संख्या है, ऐसे क्रमचयों की संख्या है जहां 0 प्रारंभ में आया है। 0 को हमने अगर फिक्स कर दिया तो जिस भी अंक को हम फिक्स कर देते हैं या अक्षर को फिक्स कर देते हैं तो अब उसका अरेंजमेंट नहीं हो सकता। बाकी की जो अंक बचेंगे उनका हम अरेंजमेंट करेंगे। तो 0 अगर पहले स्थान पे हमने फिक्स कर दिया तो बाकी के बचेंगे आपके 7 अंक, हम उनका अरेंजमेंट करेंगे। तो उनके अरेंजमेंट्स की संख्या या क्रमचयों की संख्या फैक्टोरियल 7 बटा में फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 होगा। तो कितना हो गया बताइए, 210 हो गया। तो ये ऐसे अरेंजमेंट्स का नंबर आया है जिसमें 0 प्रारंभ में है। तो बच्चों ये 1680 टोटल अरेंजमेंट था, 0 प्रारंभ में भी था और 0 कहीं बीच में या लास्ट में भी था। सारे अरेंजमेंट 1680 हैं। तो अगर 1680 में हम ऐसे अरेंजमेंट्स माइनस कर देंगे जिनमें 0 आपका प्रारंभ में है तो हमें ऐसे अरेंजमेंट्स का नंबर पता चलेगा, ऐसे परमुटेशंस का नंबर पता चलेगा बच्चों जिसमें आपका 0 प्रारंभ में नहीं है। तो आइए देखिएगा अभिष्ट क्रमचय क्या होगा। अभिष्ट क्रमचय ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखे। क्रमचय हो गया 1680 माइनस 210, मेरे बच्चों 1470 आ गया। ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आई बात? समझ में आई? वीडियो सेव रहेगा आपका, पहला दूसरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपको तीसरा वीडियो समझ में आएगा। और मैं आपको क्रमचय संचय इस प्रकार से पढ़ा रहा हूं कि जैसे आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से आप
क्रमचय और संचय के भी प्रश्नों को आराम से हल कर पाएंगे, गारंटी मैं देता हूं। चलिए आइए अब आते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन पे। अंकों देखिएगा 1 2 3 4 5 का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अगर देखिए ये लाइन लिखी भी नहीं होती तो हम यही मानते कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ध्यान से देखिएगा, यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ये लाइन लिखने की यहां जरूरत भी नहीं थी, लिख दिया तो बेहतर है। नहीं भी लिखता है तो हम क्या समझते हैं कि डिजिट्स आपके रिपीट नहीं हो रहे हैं। आ रही बात समझ में? अगर ये लाइन नहीं भी लिखे, ये नहीं भी लिखे तो भी हम यही मानेंगे कि 1 को एक ही बार प्रयोग करेंगे, 2 को एक ही बार प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यह नहीं कि उसी नंबर में 2 बार आ गया है। पुनरावृत्ति होने का मतलब क्या है? कोई नंबर आप बना रहे हैं 2 4 बार आ जाए, 2 5 बार आ जाए, 3 3 बार आ जाए। आई बात समझ में? इसको कहते हैं पुनरावृत्ति होना। लेकिन हम अभी जो पढ़ रहे हैं, हम ऐसे क्रमचयों की संख्या निकालना सीख रहे हैं जिसमें हमारे अरेंजमेंट में नंबर की डिजिट की पुनरावृत्ति ना हो। यहां लिख भी रखा है पुनरावृत्ति ना हो, तो इसमें मत पैनिक होइएगा, कोई टेंशन नहीं। ये ना भी लिखा होता तो बच्चों हम ऐसा कोई नंबर नहीं बनाएंगे जैसे 1 2 3 4 5, यहां 1 भर दिया, यहां भी 1, यहां 2 आ गया, यहां 2 आ गया, यहां 3। इस तरीके का नंबर नहीं बनेगा कि आपका यहां डिजिट का रिपीटेशन हो। यहां लिखे चाहे ना लिखे, हम पहले यही बनाते हैं कि आपका डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। वहां लिखना पड़ता है, जहां रिपीटेशन हो रहा है वहां लिखना पड़ेगा कि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। जहां बच्चों कुछ नहीं लिखा तो हम यही मानते हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। आइए, ये नॉर्मल तरीका है। जिन्होंने लेक्चर 2 लिया है आराम से डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। 5p मेरे बच्चों 4, तो 5p 4 की वैल्यू हो गई फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस 4, यही होता है। तो मेरे बच्चों क्या आएगा बताइए? फैक्टोरियल 5। क्लियर हो गया? तो क्या आएगा फैक्टोरियल 5 की वैल्यू? 120। ये आंसर हो गया। एक दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। हम यहां प्लेस ले लेते हैं 1 2 3 4 5 5 4 है, 4 ही अंक की संख्या बनानी है, 4 स्थान है केवल। 1 2 3 4, यही 4 स्थान है, 4 अंकीय संख्या बनानी है मेरे बच्चे। सुनिएगा, एक तो आपको पता चल गया 5 अंकों में से 4 अंक लेकर आपको संख्या बनानी है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होता है? 5p4 होता है। सबको पता है 5 में 4 लेकर बनाना है आपको, 120 आ गया। दूसरा तरीका आप मैनुअली क्या बोल सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, इस स्थान पे कहीं से शुरू कर सकते हैं, बाएं या दाएं कहीं से शुरू कर सकते हैं, कहीं से शुरुआत कर लीजिए, या यहां से या यहां से, कोई टेंशन नहीं है। इस स्थान की बात करें तो हमारे पास 5 अंक हैं, 5 अंक हैं, तो मेरे बच्चों पांचों में से कोई भी रख सकते हैं। तो रखने के तरीके कितने हुए बताइएगा? 5 तरीके हुए। आई बात समझ में? इन 5 अंकों को ध्यान से देखिएगा, इस स्थान पर रखने के तरीके क्या होंगे? 5 होंगे। इसका मतलब है या तो हम 1 रख सकते हैं, या तो 2 रख सकते हैं, या तो 3 रख सकते हैं, या तो 4 रख सकते हैं, या तो 5 रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। 5 तरीके का मतलब क्या हुआ? या तो यहां 1 रख सकते हैं, या तो यहां 2 रख सकते हैं, या तो यहां 3 रख सकते हैं, या तो यहां 4 रख सकते हैं, या तो यहां 5 रख सकते हैं। आई बात समझ में? 5 तरीके का मतलब ये हुआ। दूसरे स्थान पर मेरे बच्चे बताइए, रिपीटेशन नहीं है, तो अब जब एक कोई पांचों में से कोई एक अंक हम यहां भर देंगे तो अब हमारे अंक कितने बचेंगे? 4 बचेंगे ना। तो 4 अंक बचेंगे, तो 4 अंकों में से कोई भी बच्चों यहां रखा जा सकता है। 4 अंकों में से कोई भी यहां रखेंगे तो उनको भी रखने के कितने तरीके होंगे? कितने तरीके? 4 तरीके। अब देखिए, एक अंक यहां भी आ गया, सेट हो गया यहां भी, तो अब अंक हमारे कितने बचे? 2 अंक निकल गए, बचे कितने? 3 अंक बच रहे हैं। कितने अंक बच रहे हैं? 3 अंक। ध्यान से देखिएगा, अब 3 अंकों में से कोई एक अंक यहां रखना है तो उसको भी उस 3 अंकों में से एक अंक रखने के कितने तरीके होंगे? 3 तरीके होंगे। चाहे आप 3p3 बोल दीजिए या 3c1 बोल दीजिए। आ रही बात समझ में? 3p1 बोल दीजिए, चाहे 3c1 बोल दीजिए, बात बराबर है भाई। एक की अगर कहीं हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो वहां परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों बातें क्या हो जाती हैं?
सेम हो जाती हैं, समझिएगा। क्लियर है, हर एक बच्चा देखेगा। तो या तो यहां पर आप 3C1 बोल दीजिए या 3P1 बोल दीजिए, दोनों बातें क्या हो जाएंगी बराबर। ये तो आपका फॉर्मेट हुआ, हम मैनुअल बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो 3 ही अंक बचे हैं, तो 3 अंकों को यहां रखने के तरीके कितने होंगे, 3 होंगे, समझिएगा। अब बचे कितने अंक, कितने अंक बचे हैं, 2 अंक बचे हैं। तो उन 2 अंकों को यहां रखने के तरीके कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो यहां भर देंगे मेरे बच्चों 2। तो आप देख रहे हैं कि हमारा काम कब कंप्लीट होगा, अरेंजमेंट कब पूरा होगा, जब बच्चों ये सारे काम होंगे। जब तक ये नहीं होगा ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता। इसलिए काम बच्चों क्या है, डिपेंडेंसी वाला है। ये नहीं कि सब स्वतंत्र हो जाए तो भी हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा, नहीं। जब तक ये नहीं होगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, तब तक अरेंजमेंट नहीं होगा। तो डिपेंडेंसी वाला काम है। तो जहां डिपेंडेंसी वाला काम होता है वहां तरीकों की संख्या का क्या करके गुणा करके हम टोटल क्या निकाल लेते हैं, बताइए, फाइनल अरेंजमेंट का नंबर निकाल लेते हैं। तो यहां तरीकों की संख्या क्या होगी, तरीकों की संख्या या अरेंजमेंट की संख्या क्या होगी, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2। मेरे बच्चों ये भी कितना आएगा, 120। ये भी एक तरीका है, ये भी एक मेथड है, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। आई बात समझ में, कोई डाउट हो तो आप लोग बताइएगा मुझे। सही है, क्लियर है कि नहीं ये। चलिए अब इसके बाद फिर से दोबारा समझ लीजिए। देखिए, एक तो 5 में 4 को लेना है, 5 अंकों में 4 अंकों को लेना है। बच्चों सुनिएगा, 4 को लेकर अरेंज करना है, ये अरेंजमेंट ही तो होगा, दाएं बाएं सिस्टम सेट होगा, ए बी बी ए ऐसे बनेगा सिस्टम। तो बच्चे देखिए, 5 में से 4 को लेना है, तो ये परमुटेशन है, अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो सीधे आ गया 120 अरेंजमेंट होंगे। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, फिलिंग का भी सिस्टम हम रख सकते हैं। 4 स्थान है भाई, 4 अंकीय संख्या है तो 4 स्थान होंगे। चाहे आप इसको राइट साइड से भरना शुरू करिए, चाहे आप लेफ्ट साइड से शुरू करना भरना शुरू करिए, बात एक ही रहेगी। देखिए 5 अंक हैं हमारे पास, इस स्थान पर मान लिया ये पहला स्थान है, पहले स्थान पर इन 5 अंकों में से एक अंक भरने का तरीका कितना होगा मेरे बच्चों, 5 होगा। आप इसको बोल सकते हैं 5P1 या इसको बोल सकते हैं 5C1। एक चीज का अरेंजमेंट करना या एक चीज का चुनना, दोनों बात क्या होती है, बराबर होती है। 5 में से कोई एक ही चीज लेंगे तो आप सेलेक्ट करिए, अरेंज करिए, बात क्या है, बराबर है। अरेंज कहां होगा, जब चीजें आपकी एक से ज्यादा हो। जैसे 2 चीजें हो गई, ए बी है 2, आपके पास एन की वैल्यू 2 दी गई है, इसमें एक ही चीज चुनना है, या तो ए चुनेंगे या तो क्या चुनेंगे, बी चुनेंगे। आ रही है बात समझ में। लेकिन जब अरेंजमेंट की बात आएगी, समझिए बच्चे, यहां जब अरेंजमेंट की बात आ गई, हर एक बच्चा देखे, तो अरेंजमेंट में बनेगा आपका क्या, आपका ए बी और बी ए, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। 3 लोग हैं तो ए बी सी, फिर बन गया ए सी बी, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है कि नहीं। तो अगर एक ही चीज अगर आपको लेना है तो वहां पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों चीजें क्या हो जाती हैं, बराबर, वैल्यू भी सेम आती है। आपके 5P1 या 5C1 की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। मेरे बच्चे समझिए, चुनना बात बराबर हो जाएगी, चुनना अरेंजमेंट करना बात बराबर। तो यहां आप 5P1 लगा लीजिए या 5C1 लगा लीजिए, बात आपकी क्या होगी, बराबर। लेकिन फॉर्मूले से नहीं करना हमको, फॉर्मूला तो एक छोटा सा यहां पहले ही लिख चुके हैं। यहां पर क्या करना है, इस स्थान को हमें 5 अंकों से भरना है। तो 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो अंकों को रखने के तरीके कितने हो गए, 5। अंकों को रखने के तरीके कितने हो गए, 5। मेरे बच्चों अब एक अंक यहां भरा जा चुका है, एक अंक ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो अब अंक आपके पास बचे कितने, 4 बचे हैं ना। तो उन 4 अंकों को इस स्थान पे भरने के तरीके कितने होंगे, 4 ही होंगे, 4 ही होंगे। मान लिया वो अंक कौन कौन से हैं, मान लिया वो अंक 1 2 3 4 हैं, तो या तो 1 भर सकते हैं, या तो 2 भर सकते हैं, या तो 3 भर सकते हैं, या तो 4 भर सकते हैं। 5 यहां भर चुके हैं पहले से, 5 है ही नहीं, 5 यहां है ही नहीं। तो यहां पर 4 तरीके हो गए। अब जब एक अंक यहां भर लिया आपने, तो बच्चों अब आपके पास अंक बचेंगे केवल 3, सही है। तो 3 को आपको यहां भरना है तो यहां 3 तरीके हो जाएंगे, और 2 अंकों में से 1 को यहां भरना है तो यहां कितने तरीके हो जाएंगे, बताइए। यहां भी आपके 2 तरीके हो जाएंगे। क्लियर है सारे बच्चों को, आ रही है बात समझ में। अब देखिएगा
तरीकों की कुल संख्या गुणा करके ही निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि सब डिपेंड है बच्चों। ये आपका प्रिंसिपल काउंटिंग में कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लीकेशन रूल, जो मैंने लेक्चर 1 में समझाया था। गुणा होगा यहां पर, क्योंकि जब तक ये काम नहीं होगा ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा, सब एक दूसरे पर डिपेंड है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका अरेंजमेंट भी कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए गुणा करते हैं। सही है? यहां पर तरीके स्वतंत्र नहीं है काम पूरा करने के, आपके तरीके क्या है? डिपेंड है एक दूसरे पे, और काम आपका पूरा डिपेंड है इन तरीकों पे, डिपेंडेंसी है। इसलिए यहां पर क्या करते हैं? गुणा, तरीकों की संख्या का गुणा कर देंगे, आ गया 120। समझ में आ रही है कि नहीं बात? चलिए, अभी जब मेरी पूरी क्लास हो जाएगी तो सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने ले आऊंगा और कराऊंगा क्रमबद्ध तरीके से। ये आंसर क्या है? 120 हो गया है। आइए मेरे बच्चों, अब 35 नंबर का क्वेश्चन है। अंकों 1 2 3 4 5 6 का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो? यहां भी वही बात है, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो अंक कितने हैं? टोटल 6 दिए गए हैं, लेना कितना है? इसमें से 5 लेना है। तो अरेंजमेंट के तरीके कितने होंगे? 6p5 होंगे। तो मेरे बच्चों देखिए, ये हो गया फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 6 - 5, तो ये कितना आएगा मेरे बच्चों? 720। ये आपका आंसर हो गया सीधे 720। अब वही हम फिलिंग वाला मेथड अपनाएं तो उसको भी देख लीजिए। कितने स्थान होंगे? 5 स्थान, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए 6, ध्यान से देखिएगा, 6 अंक है हमारे पास। ये अगर हमारा पहला स्थान है, यहां से हम भरना शुरू कर रहे हैं, हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में? अगर मेरे बच्चों यहां से भरना शुरू करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लिया यहां से शुरू कर रहे हैं भरना, तो 6 अंक है हमारे पास। कितने अंक है? 6 अंक है हमारे पास। तो 6 अंकों को भरने के यहां तरीके क्या होंगे? 6 तरीके होंगे। अब एक अंक यहां भर गया तो अब हमारे पास अंक कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। तो 5 अंकों को यहां भरने के तरीके क्या होंगे? 5 होंगे। अब यहां हमारा वो भी अंक भर गया, एक अंक भर गया बच्चों, तो अब हमारे पास अंक कितने बचे? 4 बचे। तो यहां 4 को ले जाकर भरने के तरीके कितने होंगे? बताइए। 4 अंकों को यहां ले जाके भरने के तरीके कितने हैं? 4 में एक ही भरना है। 4 में तो एक ही भरेंगे ना, कि 4 को ठूस देंगे यहां पर। 4 में एक को भरने के तरीके कितने होंगे? 4। अब देखिए अंक हमारे कितने बचे? कितने बचे? 3। 3 अंकों से एक अंक यहां भरने के तरीके कितने होंगे? 3। अब अंक बचे हैं हमारे पास 2। 2 अंकों में से एक अंक भरने के तरीके कितने होंगे? बताइए बताइए। 2 अंकों में से एक अंक भरने के तरीके कितने? 2। तो सीधे इसका गुणा कर दीजिए, क्या बनेगा? 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, कितना आएगा? 700। कितना आ रहा है? 720। तो चाहे आप लेफ्ट से चलें चाहे राइट से चलें, कोई प्रॉब्लम यहां नहीं होने वाली इस क्वेश्चन में। अब ऐसे नॉर्मल भी है 6p5। कोई डाउट हो तो आप हमको बताइए, एक एक डाउट मैं क्लियर करूंगा। आप बस स्किप मत करिए, वीडियो लगातार देखिए, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। 36 नंबर के क्वेश्चन में आइएगा। देखिए, किसी व्यक्ति को 6 पत्र डाक में डालने हैं और उसने आसपास 5 लेटर बॉक्स को देखा है। बताइए वह कितने प्रकार से पत्रों को लेटर बॉक्स में डाल सकता है? यह एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, ध्यान से देखिएगा। यहां मैं स्टार लगा दे रहा हूं, ठीक? समझिए, 6 पत्र हैं और 5 क्या हैं? लेटर बॉक्स हैं। हर एक बच्चा देखेगा, यहां पर हो रहा है पुनरावृत्ति। ध्यान से देखिए, आपके पास ही सपोज करिए आपके पास 6 पत्र हैं और 2 किलोमीटर दूरी पे गांव से बाहर पोस्ट ऑफिस है, वहां लगे हुए हैं 5 लेटर बॉक्स, ठीक? तो एक पत्र अगर आप ले जाते हैं डालने के लिए, पोस्ट करने के लिए, तो मेरे बच्चों आप 5 में से किसी में भी डाल सकते हैं। भाई जहां आपका पता आपने डाला होगा वहां तो पहुंचेगा ही। किसी लेटर बॉक्स में डालेंगे वो तो जाएगा ही, जिस पते पर आपने पोस्ट किया वहां पहुंचेगा ही। अब आप दूसरा पत्र ले आए बच्चे, तो उसको भी 5 में से किसी में भी डाल सकते हैं। ऐसा तो आप अपना दिमाग नहीं बनाएंगे ना कि नहीं एक लेटर बॉक्स में डाल चुके हैं अब इसमें नहीं हम दूसरे में डालेंगे, ऐसा तो करते नहीं आप। आप चाहे तो उसी लेटर बॉक्स में उस पत्र को डाल सकते हैं जिसमें पहला वाला पत्र डाले थे। बच्चे काम तो होगा ना आपका, जहां जाना है उस पत्र को वो तो जाएगा ही जाएगा।
अब आप अगर तीसरा पत्र लाते हैं तो बच्चों अभी भी कोई लिमिटेशन नहीं है, आपकी मर्जी, आपका मन, आप उन पांचों में से किसी भी लेटर बॉक्स में, किसी भी लेटर बॉक्स में उस पत्र को डाल सकते हैं। चौथा पत्र लाएंगे तो पांचों में से फिर किसी में भी डाल सकते हैं। पांचवा पत्र लाएंगे तो फिर पांचों में से किसी में भी डाल सकते हैं, समझिएगा, पांचों में से किसी में भी डाल सकते हैं। छठा पत्र लाएंगे तो फिर से क्या करेंगे, पांचों में से फिर किसी में भी डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आ रही है बात समझ में, कोई टेंशन नहीं है, दिमाग में इस बात को रखिएगा। यहां रिपीटेशन अलाउड है, मतलब एक पत्र को बच्चे आप जिस लेटर बॉक्स में डाल रहे हैं दूसरे पत्र को भी वहां डाल सकते हैं, तीसरे को भी वहां डाल सकते हैं, या एक लेटर बॉक्स में दो डाल दिया, तीसरे में क्या डाल दिया, एक लेटर बॉक्स में दो डाल दिया, दूसरे लेटर बॉक्स में एक डाल दिया, आई बात समझ में, और तीसरे लेटर बॉक्स में क्या डाल दिया, तीन डाल दिया, ऐसे हो सकता है। ये कोई नहीं है कि सब आपको भरना ही है, यहां भरने की कंडीशन नहीं है कि सब आपके क्या हो, भरे हो। ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो मन में आता है आपके वो कर सकते हैं, यानी कि ये रिपीटेशन वाला हो गया। पत्र डालने का तरीका क्या होगा बच्चों, आपका रिपीटेशन होगा। पत्र आप लेटर बॉक्स को रिपीट करके डाल सकते हैं। तो देखिएगा ये रिपीटेशन का पैटर्न है और एकदम क्लियर हो चुका है। एक पत्र को डालने के आपके कितने तरीके होंगे, 5 तरीके। क्यों, ध्यान से देखिए, एक पत्र को डालने के 5 तरीके होंगे। ध्यान से देखिए, एक पत्र को डालने के आपके क्या होंगे, 5 तरीके। आपको चुनाव किसका करना है, चुनाव लेटर बॉक्स का होगा, ना कि पत्र का। आप बताइए, आप पत्र को चुनेंगे कि नहीं नहीं ये वाला जो नानी के यहां जाना है हम पहले ले जाएंगे, मामा के यहां जो सॉरी दादा के यहां जाना है ये ले जाएंगे, और मित्र के यहां जाना है तो ये पत्र ले जाएंगे। ऐसा तो कोई सिलेक्शन हो नहीं रहा है। आपका जो सिलेक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है बताइए, लेटर बॉक्स का हो रहा है। आप अपना एक पत्र ले जा रहे हैं या 6 के 6 पत्र लेके चले गए हैं आप, तो आप किसका सिलेक्शन कर रहे हैं बताइए, आप लेटर बॉक्स का सिलेक्शन कर रहे हैं ना, आप पत्र का तो सिलेक्शन कर नहीं रहे। बात समझिएगा, पत्र का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेटर बॉक्स का सिलेक्शन हो रहा है। 5 लेटर बॉक्स में आप किसी में भी अपना एक पत्र डाल सकते हैं, पांचों में से फिर किसी में भी अपना आप पत्र डाल सकते हैं। इसका मतलब यहां पत्र डालने का एक लेटर बॉक्स में रिपीटेशन हो सकता है, पांचों को एक ही लेटर बॉक्स में भी डाल सकते हैं। बात समझिएगा बच्चे, पांचों नहीं 6 को एक ही लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं। तो यहां पर बच्चे ध्यान से देखिएगा, हर लेटर को हमने लिख भी दिया है, हर लेटर को आपके लेटर बॉक्स में डालने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। हर एक बच्चा देखेगा एक पत्र को डालने के 5 तरीके हैं, या एक को क्या यहां लिख दें, प्रत्येक को, क्या लिख दीजिए, प्रत्येक को, प्रत्येक पत्र को डालने के 5 तरीके हैं। चुनाव किसका हो रहा है, लेटर बॉक्स का हो रहा है। कई लोग सोचते हैं हम तो पत्र चुन रहे हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं नहीं नहीं हमको तो पत्र चुनना है। बेटा पत्र नहीं चुन रहे हैं, आप चुन क्या रहे हैं, लेटर बॉक्स। आप पत्र अपने 6 ले गए हैं, एक पत्र उठा रहे हैं और चुन रहे हैं कि पांचों में किस में डालना है। तो आपके पास 5 ऑप्शन है कि नहीं, 5 लेटर बॉक्स मतलब 5 ऑप्शन है, मतलब एक लेटर को 5 तरीके से रख सकते हैं कि नहीं, डाल सकते हैं लेटर बॉक्स में। तो बच्चे हर लेटर को डालने के कितने तरीके हो जाएंगे, 5 तरीके। तो कुल तरीके क्या होंगे, कुल तरीके बताइएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं। प्रत्येक लेटर को पोस्ट करने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। तो 6 लेटर को पोस्ट करने के तरीके क्या होंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। यहां जोड़े क्यों नहीं है, हम 5 + 5 + 5 + 5 क्यों नहीं किए हैं बताइए, क्यों नहीं किए, इसलिए नहीं किए हैं कि हमारा बच्चों काम तब कंप्लीट होगा
जब सारे लेटर हमारे पोस्ट हो जाएंगे। एक लेटर हमने पोस्ट किया तो ऐसा नहीं कि हमारा काम पूरा हो गया, दूसरा भी पोस्ट करेंगे, तीसरा भी पोस्ट करेंगे, चौथा भी पोस्ट करेंगे, पांचवा भी पोस्ट करेंगे, छठा भी लेटर पोस्ट करेंगे, तब हमारा काम कंप्लीट होगा। और बच्चे यहां डिपेंडेंसी दिख रही है, आई बात समझ में? एक लेटर पोस्ट कर देने से काम नहीं होगा ना हमारा, हमको 6 के 6 लेटर पोस्ट करने पड़ेंगे। तो यहां डिपेंडेंसी है, तो जहां डिपेंडेंसी होगी वहां तरीकों की संख्या निकालने के लिए आप मल्टीप्लीकेशन रूल लगाते हैं और कर देते हैं गुणा। क्या करेंगे? गुणा। तो मेरे बच्चों ये बनता है सीधे 5 टू द पावर 6। मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, चाहता तो मैं सीधे फॉर्मूला बता देता, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये सिखा रहा हूं आपको कि कभी कंफ्यूजन ना हो। आपको क्वेश्चन सामने दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि आप सिलेक्शन किसका कर रहे हैं। आप कई बच्चों को डाउट होता है कि सिलेक्शन पत्रों का हो रहा है, सिलेक्शन यहां लेटर बॉक्स का हो रहा है। आई बात समझ में? एक पत्र के लिए बच्चों हम पांचों में से कोई भी लेटर बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? दूसरे पत्र के लिए भी पांचों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां बाउंडेशन नहीं है कि जिसमें हम डाल दिए हैं उसमें लेटर नहीं डाल सकते। हमारा मन हम डालेंगे, पहले वाले में पहले डाले थे फिर डालेंगे उसमें लेटर, हमारा मन। ठीक है बच्चे? तो यहां पर बाउंडेशन नहीं है। तो हर लेटर को पोस्ट करने के कितने तरीके? 5 तरीके। तरीके कहां से आए हैं? लेटर बॉक्स से। 5 लेटर बॉक्स हैं, इसलिए तरीके कितने हो गए? 5। तो मेरे बच्चों देखिए, यहां 5 को 6 बार जोड़ेंगे नहीं, 5 के 6 बार क्या होगा? गुणा होगा। क्यों गुणा हो रहा है? आपका लगा है प्रिंसिपल काउंटिंग। बताइए कौन सा? मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगा है, क्योंकि यहां काम की डिपेंडेंसी है। जब तक आपका 6 का 6 लेटर पोस्ट नहीं होगा काम कंप्लीट नहीं होगा। कोई एक लेटर पोस्ट हो जाने से हमारा काम थोड़ी कंप्लीट हो जाएगा, डिपेंडेंसी है इसलिए गुणा किया गया है। सही है? तो मेरे बच्चों देखिए 5 का 6 बार गुणा होगा तो आएगा 5 टू द पावर 6। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आ गया 15,625। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों बच्चों बताइए? सब क्लियर हो रहा है? कमेंट्स? ठीक है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से दोबारा से वीडियो देखिए, मैंने बहुत क्लियर समझा दिया पवन। चलिए आइए, रटिएगा मत, कॉन्सेप्ट है। आपका 6 पत्र है, लेटर बॉक्स में डालना है, तो फॉर्मूला मत रटिए। इसके लिए क्या करेंगे? हमें लेटर बॉक्स का चयन करना है। हर एक लेटर को डालने के 5 तरीके होंगे। तो बच्चे कुल मिला के 6 लेटर हैं, तो कुल कितने तरीके हो जाएंगे? 5 का 6 बार गुणा। गुणा क्यों होता है वो मैंने बताया आपको। 5 का 6 बार गुणा, तो 5 टू द पावर 6 हो जाएगा, मतलब 15,625 तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे? परमुटेशंस का नंबर कितना हो गया? 15,625। हर एक बच्चा देखिए। अब आ जाइए, अब देखिए एमएन पत्रों को कितने प्रकार से एन पत्र पेटी में डाला जा सकता है। एन पत्र पेटी, एन पत्र पेटी है और मेरे बच्चों एमएन पत्र है। तो देखिए एक पत्र, एमएन पत्र में से एक पत्र निकालेंगे, उसको आप एन तरीके से डाल सकते हैं। दूसरा पत्र इसमें से निकालेंगे, उसको भी आप कितने तरीके से? एन तरीके से डाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो तरीके कितने होंगे? प्रत्येक पत्र को एन तरीकों से पत्र पेटी में डाला जा सकता है। तो मेरे बच्चों देखिए, एन का गुणा कितनी बार होगा? जितने पत्र होंगे। पत्र कितने हैं? कितने पत्र हैं? एमएन पत्र हैं। कितने पत्र हैं? एमएन पत्र हैं। तो मेरे बच्चों एन का गुणा एमएन बार हुआ है, यानी कि आंसर क्या आएगा? एन टू द पावर एमएन। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर है। समझ में आई बात? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? आ रहा है समझ में? चलिए आइए मेरे बच्चों, सबको क्लियर? अब आइए 37 के बाद
38 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल है हमारा, अंकों 1 2 3 4 5 6 का प्रयोग करते हुए 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की लीजिए। आ गया यहां पुनरावृत्ति हो, अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। आइए चलिए ध्यान से देखिएगा, कितने हमारे स्थान है, कितने स्थान है, 5 स्थान। 1 2 3 4 5 हो गया, 5 स्थान हो गया। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। अब देखिए मेरे बच्चे यहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें, जहां से मन करे वहां से शुरू करिए। देखिए यहां पर कुल कितने अंक हैं हमारे पास, 6 अंक हैं। तो यहां पर मान लिया पहले स्थान पर 6 अंकों में से 1 अंक भरने के तरीके कितने होंगे, 6 अंकों में से 1 अंक भरने के तरीके कितने होंगे, बोल दीजिएगा। 1 अंक भरने के 6 तरीके होंगे। आई बात समझ में। अब आप कहेंगे सर आपके पास अंक बचे हैं 5, आप कहेंगे अंक बचे हैं 5। तो मेरे बच्चों यहां अंक नहीं बचे हैं 5, ध्यान से देखिए। यहां अभी भी हमारे पास पूरे 6 के 6 अंक हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर मैंने यहां पर 3 भर दिया है, 3 अगर मैंने भर दिया तो वापस से 3 यहां फिर से भर सकते हैं, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। यहां अंक हम भरते जाएंगे लेकिन अंक हमारे कम नहीं होंगे, समझिएगा। पुनरावृत्ति वाला बहुत सिंपल होता है केस, ध्यान से देखिएगा। 6 अंकों को यहां बच्चों 6 अंकों में से 1 अंक भरना है तो तरीके 6 होंगे, भर दिया आपने 1 अंक। अब यहां अंक कितने बचेंगे, कुछ लोग कहेंगे 5 अंक, नहीं। जब पुनरावृत्ति की बात होगी तो अगर मान लिया यहां 3 भरे हैं तो वापस से 3 यहां भर सकते हैं, यानी कि अंक यहां कम नहीं होंगे। अंक अभी भी कितने हैं, अंक अभी भी आपके 6 रहेंगे। आ रही है बात समझ में बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों यहां अभी भी अंक 6 हैं, तो यहां पर दूसरे स्थान पर 1 अंक भरने के तरीके कितने होंगे, 6 होंगे। आ रही है बात समझ में। अभी भी अंक हमारे कितने हैं, 6 हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे तीसरे स्थान पर भी हमको भरने के लिए कितने अंक मिलेंगे, 6 ही मिलेंगे, क्योंकि रिपीटेशन हो सकता है, चाहे जितनी बार करना हो कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां तीसरे स्थान पर भी हमको भरने के लिए क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, बोलिए, 6 अंक मिलेंगे। तो इसको भी भरने के तरीके क्या होंगे, 6। यहां भी 6 तरीके से 1 अंक भरा जा सकता है। दूसरे स्थान पर अगर आए, सॉरी पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर अगर आएंगे हम, हर एक बच्चा देखे तो यहां भी हमारे पास 6 अंक है, तो इनको भी भरने के तरीके क्या होंगे, 6 ही होंगे। क्यों 6 अंक रह रहा है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, पुनरावृत्ति हो सकती है। अगर मैंने यहां पर 3 भरा है, अगर मैंने यहां 3 भरा है तो बच्चों यहां भी 3 भर सकते हैं, यहां भी 3 भर सकते हैं। 6 का मतलब 6 तरीके, वेज, 6 वेज। ये भी वेज, ये भी क्या है, वेज। आप ये ना समझ लीजिएगा कि संख्या भर दी है, सॉरी अंक भर दिए हैं। अब देखिए, अब हमारा आखिरी स्थान बचा है, तो यहां पर हमारे पास कितने अंक हैं, अभी भी हमारे पास 6 अंक हैं, और 6 में 1 भरना है तो उसको भरने के तरीके कितने हैं, 6। और मेरे बच्चों इस तरीके के अरेंजमेंट के कुल तरीके क्या होंगे, नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इन सबको गुणा करना पड़ेगा। क्यों गुणा करेंगे, जब तक हम कोई स्थान नहीं भरेंगे तब तक बच्चों हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा। और सुनिएगा, जब तक ये स्थान नहीं भरेंगे, ये कैसे भरेंगे, शुरुआत अंत सब कंप्लीट करना है ना आपको, तो डिपेंडेंसी है। और जहां भी डिपेंडेंसी होती है तो फाइनल जो काम हुआ है कंप्लीट, उसके तरीकों की संख्या निकालने के लिए हम ये सब जो टुकड़ों के तरीके हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभिष्ट तरीके क्या होंगे बताइए, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे मेरे बच्चों 6 और गुणे 6। अब देखिए 6 की पावर ये क्या होगा, 5 होगा। ध्यान से देखिएगा, बना 6 की पावर 5, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 7776। आ रही बात समझ में। आप डायरेक्ट भी मान लिया मान नहीं याद है तो ऑप्शन अगर आया तो डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। इसका इकाई का अंक निश्चित रूप से क्या आएगा, 6 आएगा, तो यही उत्तर हमारा क्या होगा, सही होगा। हमें मान लिया नहीं याद है 6 की पावर 5, जनरली नहीं याद होता लोगों को, लोग क्या करेंगे, गुणा ही करेंगे। तो फिर गुणा भी मत करिए, आपको एक ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसका इकाई अंक क्या है, 6 है, तो वही आंसर क्या होगा आपका, सही होगा। चलिए आइए, अब इसके बाद हम लोग आएंगे 39 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 विद्यार्थियों को 5 पुरस्कार दिए जा सकते हैं, बताइए ये पुरस्कार कितने तरह से दिए जा सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी
पांचों पुरस्कार पा सकता है? ये आपका क्वेश्चन है। तो 4 विद्यार्थी हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं और प्राइस कितना है? 5 आपका प्राइस है। अब बताइए हम सिलेक्शन किसका कर रहे हैं? प्राइस को चुन के देंगे कि स्टूडेंट को चुनेंगे प्राइस के लिए? आप बताइए। स्टूडेंट चुने जाते हैं ना प्राइस के लिए, प्राइस नहीं चुना जाता ना स्टूडेंट के लिए। कौन चुना जाता है बताइए? स्टूडेंट चुना जाता है प्राइस के लिए। तो बच्चों ये लेटर बॉक्स वाला ही क्वेश्चन हो गया। लेटर बॉक्स चुना जा रहा था लेटर के लिए, उसी तरह से स्टूडेंट चुने जाएंगे किसके लिए? प्राइस के लिए। तो देखिएगा पहले प्राइस को देने के कितने तरीके? 4 तरीके। दूसरे प्राइस को देने के कितने तरीके? 4 तरीके। तीसरे प्राइस को देने के 4 तरीके। चौथे प्राइस को देने के 4 तरीके। पांचवें प्राइस को देने के 4 तरीके। यानी कि क्या हो गया? 4 टू दी पावर कितना मेरे बच्चों? 5। और इसकी वैल्यू सबको याद है 1024 होगी। आ गया समझ में? डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। मतलब ये आपका प्राइस 5 है। प्राइस क्या है? 5 है। तो एक प्राइस देने के 4 तरीके, एक प्राइस देने के कितने तरीके? 4 तरीके। तो 5 प्राइस देने के कितने तरीके? 4 का 5 बार गुणा होगा, यानी कि 4 की घात 5। फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं मैं, कि रटना पड़े। कॉन्सेप्ट समझिए कहां से ये आया है, ये समझ लेंगे तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में? आपको सिलेक्शन इन्हीं का करना है, सिलेक्शन इन्हीं का करना है। आई बात समझ में? इन्हीं को चुनना है। तो ये क्लियर होना चाहिए चुन किसको रहे हैं। 4 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट चुनेंगे। देखिए एक प्राइज देना है तो चारों में से एक को चुनेंगे। चुनेंगे कि नहीं? ध्यान से देखिए। दूसरा प्राइज भी देना है तो चारों में से एक को चुनेंगे। तीसरा प्राइज देना है तो चारों में से एक को चुनेंगे। चौथा पांचवा प्राइज देना है तो चारों में से एक को ही चुनेंगे। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? मैं आज तो ज्यादा क्वेश्चन कराना चाहता था लेकिन 1 घंटा कंप्लीट हो गया। टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। कल मैं फूलों की माला वगैरह वाला और वृत्ताकार क्रमचय सर्कुलर परमुटेशन के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। आइए चलिए देखिए। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन। 1 2 7 0 9 5 अंकों की सहायता से 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि संख्याएं 10 से विभाजित होती हैं? तो देखिएगा मेरे बच्चों, 1 2 3 4 5 6। अब यहां 0 फिक्स हो गया। 10 से विभाजित होना है तो यहां 0 क्या होगा? आपका फिक्स होगा। हर एक बच्चा देखे 0 क्या होगा? यहां पर फिक्स हो जाएगा। 0 यहां फिक्स हो गया। और जो फिक्स हो जाता है उसका अरेंजमेंट नहीं होता। जो फिक्स हो गया उसका अरेंजमेंट नहीं होगा। अब संख्याएं कितनी बची हमारे पास? केवल अंक कितने बचे? शेष कितने बचे? 5 अंक बचे। तो मेरे बच्चों इन्हीं 5 में आपको क्या करना है? 5 अंकों को अरेंज करना है। तो 5p5 तरीका होगा। मतलब क्या हो गया? फैक्टोरियल 5 तरीके। कितने तरीके? फैक्टोरियल 5 तरीके, यानी कि 120 तरीके। ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? देखिए 10 से कटने वाली संख्या चाहिए तो इकाई के अंक पे 0 होगा तभी तो वो संख्या 10 से कटेगी। यानी कि जो अंक 0 है उसका स्थान फिक्स हो गया। और जो फिक्स हो जाता है उसको हिलाते डुलाते नहीं है, ये अरेंज नहीं होता। जो फिक्स हो गया उसको कहां ले जाएंगे भाई? ये अरेंज होगा क्या? नहीं होगा। बाकी के ये जो आपके कितने बचे हुए हैं? 5 स्थान। बाकी के ये 5 स्थान है, इनमें क्या आएंगे? ये बताइए 5 अंक आएंगे। तो इनके अरेंजमेंट का सिस्टम क्या होगा बताइएगा? अरेंजमेंट का सिस्टम है बच्चों 5p5। 5 में पांचों को अरेंज करना है। 5 में 5 अंकों में पांचों अंकों को लेकर अरेंज करना है। तो 5p5 मतलब फैक्टोरियल 5 तरीके। तो आ गया 120 तरीके। सही है? तो 120 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यहां लिखिए संख्या, तरीके नहीं संख्या। क्लियर है? जहां भी संख्या की बात करें वहां संख्या बढ़ा लीजिएगा। तरीके मतलब क्या आ गया? वो संख्याओं की संख्या ही तो आएगी। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं बच्चों क्लास एंड करूंगा आज का। कराना मुझे और 10 क्वेश्चन था लेकिन सुबह मेरी क्लास भी रहती है और अभी मुझे डिनर भी करना है, इसलिए थोड़ा सा मैं क्लास रोकना चाहूंगा आज। कल मैं फिर मिलूंगा आपसे। कम से कम 20 क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही। एक सेशन में 20 क्वेश्चन होने ही चाहिए आपके। 20 नहीं तो मिनिमम 15 तो होने ही चाहिए। आज 10 ही हो पाए हैं। फिर मैं मिलूंगा आप लोगों से कल। और वीडियो को लास्ट में 5 नहीं हो सकता। विकास दुबे, अगर कोई संख्या 10 से कट रही है तो अंतिम अंक 0 होना चाहिए। 5 होगा तो कहां 10 से कटेगी? 55 10 से कटता है क्या? बताइए। 75 10 से कटता है क्या?
ऐसी संख्याएं ही आपकी 10 से कटती हैं कि इकाई अंक पे 0 अवश्य आया हो, वही 10 से कटती हैं, इसलिए इकाई के अंक पे 0 फिक्स करना ही करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, क्लास में इस तरह से ले रहा हूं कि जैसे मैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का मास्टर आपको बनाता हूं, उसी हिसाब से मैं आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी मास्टर बना दूं, किसी भी एग्जाम में आए, चाहे बैंक हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे एनडीए सीडीएस हो, आराम से आप क्वेश्चंस को कर पाए। चलिए, ओके, थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। अंकित यादव और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छे से आप लोग इन चीजों को दोहरा कर ही सोइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।